कमांडर सर को नमो बुद्धाय जय भीम। जय भीम जय भीम जय जय भीम। भीम। अभी साथी जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। सभी साथियों को नमो बुद्धाय जय भीम। जय नमो भीम बुद्धाय। नमोदय सर, जय भीम नमोदय। जय भीम नवोदय सर। हमारे नेशनल कमांडर साहब को जय भीम नमो बुद्धाय। सर जय भीम नमोदय नेशनल सर। महासचिव को नमो बुद्धाय जय भीम। सर जय भीम। जय भीम। हाँ सर, नवोदय सर, जय भीम नेशनल सर। महासचिव को नमो बुद्धाय जय भीम। प्रशांत सर को नमो बुद्धाय जय भीम। गौतम सर जी को नमो बुद्धाय जय भीम। जय भीम नमोदय सभी साथियों को। जय भीम नमोदय सर जय भीम नमो बुद्धाय सर। बोलना जय भीम नवोदय सर। शर्म नहीं आती कि तो आया प्रशांत साहब मैं आपको जय भीम नवोदय सर। जय सर। जय भीम नवोदय। जय भीम नमो जय भीम नमो बुद्धाय साहब। जय भीम नमोदय जय भीम नमोदय। रात को छत्तीसगढ़ पहुंचा हूँ, रायपुर। अच्छा जी सर। छत्तीसगढ़ में है सब। जी जी। करो प्रोग्राम। सभी साथियों को पुनः जय भीम नमोदय और सभी साथियों का आभार। जय भीम नवोदय। और अब चूंकि समय हो रहा है और सभी साथियों को पता है भली भांति के अभी 45 40 मिनट मिनट बाद के बाद 40 मिनट के बाद में अगर आपका वेबिनार में से आउट हो जाए तो तुरंत आप जोड़ लेंगे अपने आप को दोबारा। तो तब तक साथी जुड़ रहे हैं और जिन साथियों को जी सर गौतम जी, जी सर। अब वो उन्होंने तुरंत वाला सिस्टम खत्म कर दिया है। अब 8 मिनट बाद कनेक्शन देते हैं। चला गया। अच्छा जी, मतलब पहले दोबारा ऐसा मीटिंग। होता पतंग डोरी लाया है। डिस्कनेक्ट हो गए तो अपन लोग तुरंत जुड़ जाते थे। जी अभी जूम कंपनी ने उसमें 8 मिनट का गैप कर दिया। 8 मिनट के बाद जुड़ते हैं। ठीक है, ठीक है सर। ये बता देना सबको। तो जैसे माननीय अध्यक्ष जी ने बताया है सभी को कि जब जूम कट हो जाएगा, उसका समय हो जाएगा, तो 8 मिनट के बाद में रीजॉइनिंग होगी। तो उस बीच आप पानी वानी कर लें, टॉयलेट वॉयलेट चले आए, वो ये मान के चल लें। तो हम चूंकि दोबारा जरूर जुड़ेंगे, चूंकि बहुत सारे साथियों का प्रबोधन और सूचनाएं रह जाएंगी, तो साथी दोबारा जुड़ने की कृपा करेंगे। तो मैं मीटिंग को सुचारू रूप से चलाने के लिए आज जैसा कि विषय रखा गया है, तो सबसे पहले हम बुद्ध वंदना के माध्यम से, त्रिशण पंचशील के माध्यम से आज इस वेबिनार का शुभारंभ करेंगे। और जो साथी सफर में है वो अपना माइक अनम्यूट कर लें। जो साथी सफर में हो कृपया अपना माइक अनम्यूट कर लें, सॉरी म्यूट कर लें, और जिससे उनके पीछे की जो बैकग्राउंड की आवाजें आती है उससे डिस्टर्ब ना हो। सभी साथी अपने स्थान पर हाथ जोड़कर बुद्ध वंदना के लिए तैयार रहेंगे। सभी साथी अपने स्थान पर हाथ जोड़कर बुद्ध वंदना के लिए तैयार रहें और एक साथ एक स्वर में सभी साथी बुद्ध वंदना करेंगे। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि।
धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि चतुर्थं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि समाधियामि स्वाधीनदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेशमेच्छावेरमणि सिक्खापदं समादयामि मूषावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि वेरमणि सिक्खापदं समादयामि बुद्धं नमामि संघं नमामि सभी साथियों का जो 4 राज्यों की वेबिनार हो रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश भाग ले रहे हैं और हम सभी आरबीएम के साथी उसमें भाग ले रहे हैं। और जो साथी इसमें जो आज वक्तागण होंगे वो 4 ही राज्यों से वक्तागण हैं। कृपया एक बार सभी साथियों से विनम्र अनुरोध है कि अपने माइक को आप म्यूट रखेंगे, बंद रखेंगे, जिससे मीटिंग सुचारू रूप से चल सकेगी, क्योंकि आपके पीछे की आवाज जो आती है तो वो वक्तागणों को और संचालन को करने में भी थोड़ी सी समस्या होती है। तो आज की जो 1 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु जो जिसमें चर्चा है, उसमें वक्तागणों के मैं एक सभी को नाम बताना चाह रहा हूँ। यहाँ आज हमारी अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे सीनियर साथी इंजीनियर रमेश चंद बनगोत्रा जी, जो जम्मू कश्मीर से हैं। मुख्य अतिथि है हमारे एडवोकेट तजेंद्र कुमार बदन जी, आप पंजाब से हैं। आप मुझे स्क्रीन पे दोनों साथी दिख रहे हैं। मुख्य वक्तागण में आप माननीय तुलसीदास लंगे जी हैं, आप जम्मू कश्मीर से हैं, वरिष्ठ साथी हैं हमारे। दूसरे मुख्य वक्तागण के रूप में माननीय राजकुमार विद्यार्थी जी हैं, आप हिमाचल प्रदेश से हैं। और हमारे वक्तागणों की लिस्ट में हमारे जम्मू कश्मीर से माननीय रतनलाल चगोत्रा साहब हैं। दूसरे हमारे पंजाब से हैं माननीय धर्मेंद्र दादर जी, पंजाब से साथी हैं। तीसरे हमारे चंडीगढ़ से हैं माननीय ऋषिपाल सिंह बौद्ध जी। और चौथे हमारे वक्तागण में हिमाचल प्रदेश से माननीय विक्रमजीत जी है। तो मैं सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे इंजीनियर साहब रमेश चंद बनगोत्रा साहब से मैं अनुमति चाहता हूं कि मुझे मीटिंग को कंडक्ट करने की परमिशन दे, माननीय रमेश चंद बनगोत्रा साहब। थैंक यू संचालक जी। तो प्रथम तथागत गौतम बुद्ध के चरणों को नमन करते हुए और बहुजन समाज में जन्मे सभी महानायकों को नमन करते हुए, बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी को नमन करते हुए और जितने भी मेरे साथी आज जुड़े हुए हैं उन सबको मेरी तरफ से जय भीम, नमो बुद्ध।
तो मैं विधिवत तरीके से संचालक जी को प्रोग्राम शुरू करने की अनुमति प्रदान करता हूं। संचालक जी आगे की कार्रवाई शुरू कीजिए प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को एक बार मैं और सूचित कर देता हूं, कुछ साथी बाद में जुड़े होंगे, कि 40 मिनट बाद जैसे ही जूम मीटिंग ऑफ हो जाए या आपको लगने लगे कि मैं जूम मीटिंग से बाहर हो गया हूं, तो 8 मिनट बाद आप दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। जूम ने नियम बदल दिए हैं, जो पहले हम तुरंत बाद में जुड़ जाते थे उसका समय उन्होंने गैप बढ़ा दिया है, 8 मिनट का कर दिया है। तो साथी कृपया जुड़े जरूर, और उस बीच आप अपने जो भी काम है 5-7 मिनट में वो कर सकते हैं। पुनः फिर हम साथी जुड़ जाएंगे। तो जो आज के हमारे वक्तागण हैं, मैं जो 3 दिवसीय प्रशिक्षण जो आगरा में हमारा दिसंबर महीने में हुआ था, उस विषय को लेकर भी चर्चा है, और आगामी जो विषय रहेंगे उन पे भी माननीय संस्थापक अध्यक्ष जी अपना ध्यान आकर्षित करेंगे। तो मैं वक्तागण के रूप में आज सबसे पहले मैं हिमाचल से माननीय विक्रम जी सर को बुलाना चाहता हूं। अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं माननीय विक्रमजीत सर, तो कृपया आए और अपना संबोधन रखें, और समय का बहुत ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप समय हमारे पास वैसे भी नेट उसके हिसाब से कम है, तो आप कम शब्दों में अपनी जो बात रखनी है उस पर ही फोकस करेंगे। माननीय विक्रमजीत सर, अगर आप जुड़े हैं तो कृपया आप आए और अपनी बात रखें। अगर अभी माननीय विक्रमजीत सर नहीं जुड़े हैं या कोई किसी और नाम से जुड़े हैं, तो कृपया चैट बॉक्स में अपना नाम गौतम जी, लिखेंगे। अध्यक्ष जी की अनुमति ले लेते हैं। जी जी, जो बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं उनकी अनुमति ले लेते हैं, और ले वो ली सर, थोड़ा ले ली सर। ले नहीं ली। सर, अनुमति दे दी सर। ठीक है, ठीक है। ठीक सर। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता है आप कहना चाह रहे थे इस जो 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर हुआ है, तो उस पे थोड़ा सभी वक्तागणों को रूपरेखा के रूप में या तो कहना चाह रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी आप। माननीय संस्थापक अध्यक्ष जी, आपका और कोई बात हो तो रख सकते हैं। नहीं, 3 दिवसीय जो प्रशिक्षण इन 4 राज्यों का होना है उसकी जी जी तैयारियों पर चर्चा होनी है। जी 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 जी। ये था, मैं ओके। इसलिए कह रहा था उसको थोड़ा ब्रीफ कर देते हैं। हाँ, वो माननीय तो, आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे इंजीनियर साहब ने नहीं बोला है। मैं सर चाहता हूँ आप 1 मिनट इस पे बात रख लें। तो और सभी को पुनः एक बार जय भीम नमोबुद्धा। तो जैसा कि हम 4 राज्यों का हमारा जो 3 दिन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर हेतु चर्चा हो रही है, तो इसमें हमें सबसे पहले हम अपने सेंट्रल ऑफिस से अनुमति प्रदान करेंगे कि क्या हमें जिस फरवरी महीने में हम जो प्रशिक्षण शिविर करने जा रहे हैं उसके लिए हमने जो अपना प्रोग्राम तय किया है, तो हो सकता है हम 17 या 18 तारीख को वो फरवरी में प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि उसमें एक तो शनिवार आता है, एक एतवार आता है। तो अगर 3 दिन का हुआ तो फिर हम शुक्रवार से स्टार्ट करेंगे। तो अगर 2 दिन का रहा तो हम शनिवार और एतवार का दिन रखेंगे। तो इसीलिए हम आज जो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़ के जो साथी जो जुड़े हैं, तो उनसे मेरी अनुरोध है कि ये जो प्रशिक्षण शिविर है हम कोशिश करेंगे कि हम पंजाब में रखेंगे। तो पंजाब में हमारे जो सीनियर साथी तेजेंद्र कुमार बदन जी जुड़े हैं, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था ये कि पहले हम, पेपर रखे ना इधर, इसको काट खाऊंगा मैं। तो इसलिए हमें साथ में खाना खाऊंगा। प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम तू खाना लगा दे, दूध है ना। अपने अध्यक्ष जी से भी हम अनुमति लेंगे, और हमारे जो आचार्य जी हैं उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर वो उस दिन हम फ्री होंगे तो हमें वो अपना कीमती समय देंगे और हमारा प्रशिक्षण जो मार्गदर्शन करेंगे, जहां आकर जम्मू कश्मीर का, पंजाब का, चंडीगढ़ का और हिमाचल का, तो हमारे इसमें जहाँ साथी जुड़ेंगे, कम से कम हमें उम्मीद है कि हम 150-200 साथी जहाँ पर जरूर जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो हम यही सभी साथियों से अनुरोध करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आए और इसका जो प्रशिक्षण का लाभ लेंगे,
ताकि हम आगे जो हमारे प्रोग्राम रहेंगे हम दूसरे साथियों को भी हम अब जहाँ से प्रशिक्षण दे सकें। तो यही हमारा आज का जो प्रोग्राम का मेन एजेंडा है कि हमें आवाज कट कर दिया। पहले हमने जम्मू कश्मीर में एक प्रशिक्षण किया है, एक दिन हमने चंडीगढ़ में भी किया है, लेकिन हम चाहते हैं कि पंजाब हमारा सबसे बड़ा राज्य है, तो हम पंजाब में ये प्रशिक्षण शिविर करना चाहते हैं। तो इसलिए ये आज जो जितने भी साथी जुड़े हैं वो भी मतलब इसका लाभ उठाएंगे, और सभी साथियों को जो आज के हमारे मुख्य वक्ता हैं, जो दूसरे वक्तागण हैं, उनको सुनेंगे, और जहाँ की जो जम्मू कश्मीर की एक्टिविटी है, गतिविधियां चल रही हैं, पंजाब की गतिविधियां चल रही हैं, हिमाचल की, चंडीगढ़ की, उसके बारे में अवगत कराएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को एक बार फिर जय भीम और नमो बुद्ध कहते हुए अपनी वाणी को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने आज की मीटिंग की रूपरेखा रखी, तो मैं अब विजय बौद्ध में बुलाना। समय न गवाते हुए आज ये जो वक्तागण है, माननीय विक्रम जी सर को मैंने बुलाया था, हिमाचल से हैं, आप हैं। अगर सर जुड़े हैं तो आप अपनी बात रखेंगे, अगर नहीं जुड़े दूसरे हैं सर साथी तो का भी नाम साथ में बोल दें। माननीय ऋषिपाल सिंह बौद्ध जी है, आप चंडीगढ़ से हैं। जब तक सर नहीं जुड़े हैं विक्रम जी सर, तो माननीय ऋषिपाल सिंह सर को मैं आमंत्रित करता हूँ, आप आए। और आगामी जो 3 दिवसीय जो आपके यहाँ पर सर ने पंजाब के लिए डिसाइड किया है, या तो उस पर अपने विचार रखेंगे माननीय ऋषिपाल सिंह जी। मैं रेडी हो गया हूँ, क्या प्रोग्राम है? सभी को मेरा जय भीम नमोबुद्धाय। जय भीम नवोदय सर। हाँ, तो सर मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, बस ऐसे ही जुड़ा हूँ। श्री शीशपाल जी के साथ काम कर रहा हूँ, आरबीएम का जी। जी सर। तो मुझे इतनी नॉलेज तो नहीं है इसके बारे में, लेकिन जब यहाँ से मैं 23 मार्च 1923 को मैं ज्वाइन किया था आगरा, तब से मैं इनके साथ जुड़ा हूँ। और कोई ये वीडियो भी मैं आज तक नहीं देख पाया, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं बीमार हूँ, इस वजह से जुड़ नहीं पाता। लोकल में इनके साथ घूमता रहता हूँ, शीशपाल जी के साथ। तो आज का जो ये 3 दिवसीय वो है प्रशिक्षण, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि सभी गैर सरकारी, सरकारी या प्राइवेट संगठनों में प्रशिक्षण होते हैं, और मैं चाहता हूँ कि ज्यादातर जो प्रभारी स्तर जो प्रभारी हैं उन पे ट्रेनिंग का वो जोर रखा जाए तो बेहतर होगा। और ज्यादा से ज्यादा प्रभारी सदस्य बनाएं और कार्यकर्ता बनाएं, क्योंकि सदस्य और कार्यकर्ता में थोड़ा सा अंतर रहता है। सदस्य तो बन जाते हैं लेकिन काम नहीं करते फील्ड में। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि कार्यकर्ता पे ज्यादा जोर दिया जाए, उसको उसकी ट्रेनिंग के लिए, कि वो ट्रेनिंग जो है कैसे करे। और प्लेस ऑफ ट्रेनिंग तो आप डिसाइड कर ही चुके हैं कि आपके 3 दिन जो है पंजाब में होगा। पंजाब में भी ऐसी जगह रखिए जो सिक्योर सी हो और थोड़ा दिक्कत ना हो लोगों को इधर उधर से आने के लिए। बस मेरा ये निवेदन यही है। और प्रभारी के पास आरबीएम के पहले सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स होना जरूरी है। वो किस उससे एक्सप्लेन करे अपने कार्यकर्ता बनाने या सदस्य बनाने में, क्या चीज एक्सप्लेन करे वो बिल्कुल उसके जुबानी वो होने चाहिए जुबान पे, कि भाई मैं ये लेके ऑब्जेक्टिव चल रही है हमारा वो जो है महासभा, वो बहुत जरूरी है। और दूसरे जब भी ये प्रोसीजर जो है हर उसके लिए ट्रेनिंग हो, चाहे कोई सभा हो, चाहे कोई कॉन्फ्रेंस हो, उसमें पैसा जरूरी होता है। तो जब कहीं भी ये 3 दिवसीय वो होता है, उसमें जो है क्या प्रोसीजर रखा जाए पैसा कलेक्शन के लिए, ये बहुत जरूरी है।
और मिनिमम अमाउंट कितना रखा जाए, मेंबरशिप कितनी रखी जाए, ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी है सर। ये सब तयशुदा होना चाहिए। मेंबरशिप और रजिस्ट्रेशन फीस ये कितनी होनी चाहिए, ये इसकी बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि पैसा भी होना चाहिए। और जो ट्रेनिंग दे रहा है, जो ट्रेनर है, उसका कुछ, उसको भी लेक्चर डिलीवर के लिए ट्रेनिंग का एक पैसा मिलना चाहिए लेक्चर का, मेरा सुझाव है ये। और प्रभारी की ड्यूटीज, सदस्य की ड्यूटीज, कार्यकर्ता की ड्यूटीज क्या हो, वो भी तय होना चाहिए, मेरा यही वो है। और इसका जो है जी, इसके जो है अप टू डेट मेंबर को नॉलेज होनी चाहिए। और दूसरे, हम डिस्कस किस पॉइंट पे करें, महासभा का करें, बुद्धिज्म का लेके करें किसी सदस्य को बनाने के लिए, या अम्बेडकर राइट का करें, अम्बेडकरिज्म का करें, ये भी जरूरी है। किस पे फोकस करें हम ज्यादातर, प्रभारी या सदस्य या कार्यकर्ता, किस उस पे करें। तो यही मेरा बस वो था। ज्यादा तो मैंने सीखा नहीं, ना लेक्चर सुना किसी का, इतना ही मैं कहूंगा और अपने उसका वो करूंगा, समाप्त करूंगा अपने उसको। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद माननीय ऋषिपाल सर, जी, आपने बहुत ही अच्छे सुझाव दिए हैं। थैंक यू। आपके सुझावों को हमारे आज की अध्यक्षता कर रहे इंजीनियर साहब नोट कर रहे हैं, और लगभग हम सभी जो साथी, जिम्मेदार साथी, हम सभी साथियों ने आपके सुझावों को नोट किया है, और आपके सुझाव भी बहुत ही अच्छे आए हैं। और मैं आगे बढ़ते हुए माननीय, अभी अगर हमारे माननीय विक्रमजीत सर अगर जुड़ गए हैं, हिमाचल से हैं, तो आप अपनी बात रखेंगे। अगर नहीं जुड़े हैं तो पंजाब से हमारे माननीय धर्मेंद्र दादर जी है। माननीय धर्मेंद्र दादर जी, मैं आपको सर इनवाइट करता हूँ, स्वागत करता हूँ, आप आए और अपनी बात रखेंगे। माननीय धर्मेंद्र दादर जी। अगर हमारे माननीय धर्मेंद्र दादर जी नहीं जुड़े हैं तो हमारे सीनियर साथी जम्मू कश्मीर से हैं, माननीय रतनलाल चरगोत्रा साहब, आप मुझे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आप आएँ और आज के विषय के रूप में अपनी बात रखेंगे, माननीय रतनलाल चरगोत्रा साहब। धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपने भगवान बुद्ध के चरणों में और हमारे समाज में जन्मे संतों गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए, और आज के इस वेबिनार को सही रूप दिशा देने के लिए जो हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का के संस्थापक जी और उनके साथ जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, सेंट्रल ऑफिस में काम कर रहे हैं या इस पूरी मूवमेंट को चला रहे हैं, उन सबको मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। और आज के जो चीफ गेस्ट हमारे श्री एडवोकेट तेजिंदर सिंह जी, और अध्यक्षता कर रहे हमारे रमेश चंद्र बंगोत्रा जी को भी नमो बुद्धाय, जय भीम। और आज के मुख्य प्रवक्ता के रूप में श्री तुलसीदास लंगे जी और राजकुमार जी विद्यार्थी जी, और आज के जो स्पीकरगण जो हमारे साथ अभी ऋषिपाल जी बोल रहे थे, और उनके साथ साथ धर्मेंद्र जी और विक्रमजीत सिंह जी को भी नमस्कार। और जितने भी हमारे ये वेबिनार पर जुड़े सदस्य हैं, सबको नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज का विषय जो है वो है कि 3 दिन का प्रशिक्षण माननीय सर, कार्यक्रम। 1 मिनट के लिए होल्ड करने की मैं
एक सूचना दे दूं, 11:40 पे हमारा वेबिनार आउट हो जाएगा। तो सभी साथी पुनः 10 मिनट बाद, 8 मिनट बाद से कोशिश करना। हाँ 48 मिनट पे, 11:48 से आप कोशिश करेंगे दोबारा जुड़ने की, और 11:50 तक सब जुड़ जाएंगे। अभी ठीक है 11 सर, बज के कंटिन्यू करें सर। ठीक है सर, मैं थोड़ा शॉर्ट करता हूँ। नहीं, आप बाद में ही बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर नहीं बात कोई की दिक्कत नहीं, बात सर, नहीं। आप अपना कंटिन्यू बोलना कि अब प्रशिक्षण का 3 दिन का जो शिविर रखा है, तो उसके पहले हमारा ये नेशनल लेवल पर आगरा में रखा था। तो उसमें मैं बदकिस्मती से मैं कुछ मेरी सेहत खराब होने की वजह से वहां नहीं पहुंच सका था। हमारे तुलसीदास जी और हमारे दूसरे साथी वहां गए थे। तो ये प्रशिक्षण जो है, मैं समझता हूं कि राइट फ्रॉम जब हमारी मूवमेंट जो लाइमलाइट में आई, माननीय कांशीराम साहब, डॉक्टर अंबेडकर साहब के परिनिर्वाण के बाद, तो प्रशिक्षण के माध्यम से ही हमारे लोगों में ये मूवमेंट जो है पूरे भारत में फैल चुकी थी। और आज की जरूरत ये है कि जो नई जनरेशन है, तो उनको इस विषय के बारे में, या हमारे बुजुर्गों और जो हमारे महापुरुष हुए हैं उनकी मूवमेंट जो रही है, उनको यो जितनी भी हमारी विशेष सरकारें या शासक रहे हैं भारत के, उन्होंने उसको बिल्कुल छुपा के और उनको बिल्कुल सामने नहीं आने दिया। और इससे क्या हुआ है कि हमारी जो मैक्सिमम जो बहुजन समाज है, वो इससे अनभिज्ञ हो गया है कि वो सिर्फ यही जानता है कि नेहरू है या कोई और जितने भी लोग, मतलब ये कांग्रेस हो गई, बीजेपी होगी, जो इन्होंने मनगढ़ंत कहानियां बनाकर जो लिखकर हमारे लोगों को गुमराह करने के लिए गढ़ी गई हैं, उनसे इनको हमारे जो बहुजन समाज है उनको सही दिशा और सही सोच देने के लिए प्रशिक्षित होना बहुत ही जरूरी है। और उसके लिए जितना भी अंत तक हमें अभी जम्मू कश्मीर और ये 4 जो स्टेटें आपने नाम लिए हैं, चंडीगढ़, हिमाचल और पंजाब और जम्मू कश्मीर, तो इनका प्रशिक्षण जो अभी अभी एक इशारा मिला है कि शायद ये हम पंजाब में या जलंधर आसपास कहीं रख सकते हैं। तो ये 3 दिवसीय जो शिखर शो होगा, तो इसके लिए हमें पूरी मतलब चारों स्टेटों से नॉमिनेट जो लोग हैं, खास करके हमारे जो जिनको हमने कुछ वो दिए हैं, पद दिए हैं, और उसके हिसाब से उनके जो कार्य है उसको सही ढंग से लोगों तक पहुंचाने के लिए उनका प्रशिक्षित होना बहुत ही जरूरी है। और उसके साथ साथ मैं एक और बात मेरी ध्यान में आ रही है कि जैसे पहले ऋषिपाल जी ने बोला है कि जितने हमारी ये जो आर्थिक स्थिति है, वो मैं समझता हूं कि हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर है। और दूसरी तरफ हमने जितने भी स्टेट्स हैं, इनमें जो हमने कार्यकर्ता को नियुक्त किया है या उनको जिम्मेवारी दी है, तो मैं समझता हूं उनको एक अनिवार्य कर दिया जाए कि इतना अमाउंट वो हर महीने जो फिक्स करे, हमारे जो सेंट्रल ऑफिस या हमारे माननीय भारती साहब, तो वो फिक्स कर लें, ताकि हमें आर्थिक तंगी की जो पेश आ रही है वो ना आए। और तीसरे नंबर पर जो कार्यकर्ता बनाया जाए उसको प्रशिक्षण होना बहुत ही अनिवार्य करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो पूर्वजों की मूवमेंट है, महात्मा ज्योतिराव फूले की है, या साहू जी महाराज की है, या डॉक्टर अम्बेडकर और उनके जो संत गुरु महात्मा हुए, हमारे रविदास जी हैं, कबीर जी हैं, और बहुत सारे साथ हमारे संत गुरु, उनका जो फलसफा है वो आम लोगों तक अभी तक इन्होंने छुपा के रखा है। उसको सामने लाने के लिए हमें आज हद जरूरी और बहुत ही जरूरी इन पर जोर देना चाहिए, प्रशिक्षण शिविर लगाकर, ताकि लोगों को सही मूवमेंट का पता लग सके
और सही दिशा में वो अपना काम कर सके। कि मैं ज्यादा ना बोलता हुआ इससे ही अपनी जुबान को विराम दूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय रतनलाल चरगोता साहब। आपने अपनी बहुत ही अच्छी बात रखी। अगर माननीय विक्रमजीत सर और माननीय धर्मेंद्र दादर जी पंजाब से हैं और विक्रमजीत जी हैं हिमाचल से, अगर जुड़े हैं तो अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि मुझे स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहे। माननीय गौतम साहब, जी सर। मेरी आवाज आ रही है माननीय गौतम साहब? सर आ रही सर, आ रही है। अच्छा, तो मैं अभी मीटिंग में जा रहा हूँ, ठीक है? जी सर, तो 4 मिनट मुझे मत बची हैं। हाँ, मुझे मत बुलवाना, ठीक है? जी जी सर। मेरा नाम मत पुकारना, मैं मीटिंग में जा रहा हूँ अब, ओके? इसलिए मैंने जी सर। निवेदन किया। जी सर। जी सर। थैंक यू सर। हाँ, सेंट्रल ऑफिस से मैं एक हेल्प चाहूँगा। माननीय विक्रमजीत जी और धर्मेंद्र दादर जी जुड़े हैं तो कृपया बताने की कृपया करें। नहीं, 3 मिनट और शेष है, उसके बाद हम वेबिनार का टाइम हमारा समाप्त हो जाएगा। फिर हम 10 मिनट बाद में या 8 मिनट के बाद में जुड़ना स्टार्ट कर देंगे। हिमाचल से हमारे मुख्य वक्तागण में माननीय राजकुमार विद्यार्थी जी हैं। माननीय राजकुमार विद्यार्थी जी हैं, हिमाचल से जुड़े हैं सर। हाँ जी, जुड़े हैं। जी 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 सर, आप अपनी बात रखेंगे। आप अपना माइक अनम्यूट करें सर। हाँ जी, आ रही है आपका आवाज अभी? माइक जी जी आ रही है सर। आ रही है, ठीक है जी। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो तो बुद्धाय सर। बड़ी खुशखबरी, बड़ी खुशी की बात कि 3 दिवसीय कैडर कैंप लगाने की बात हुई है। और इस बारे में मैं 2-3 बातें कहूँगा कि जो हमारी जो स्टेट कमेटियां हैं अभी तक उसमें अकाउंट, बैंक अकाउंट नहीं खोल पाए हैं हम लोग। कई बार कुछ प्रॉब्लम आती है, ऐसे कि जैसे हम किसी के पास जाते हैं तो हम किसी को बोलते हैं जी कैश दे दो, या क्योंकि ना कैश कैश दे दो या कुछ कर दो। तो उससे बेटर है कि ऑनलाइन सिस्टम आजकल बड़ा है, तो एक बैंक अकाउंट की जो परमिशन दी जाए, बैंक अकाउंट खोला जाए स्टेट लेवल पे, उसका जो भी फिक्सेशन हो, सेंटर अपने पास रखे कुछ अमाउंट, कुछ परसेंटेज, कुछ जैसे भी हो, और नॉर्मल अमाउंट फिगर जो वो भी बता दिया जाए कि नॉर्मल कितना कितना नॉर्मल अमाउंट जो है महीने का रखना है उसमें। और मेरे ख्याल फिक्सेशन तो जम्मू की है शायद, 3 दिन का जो कैडर कैंप है, तो ये बढ़िया रहेगा। जम्मू भी अच्छा स्टेशन है,